नमस्कार दोस्तों। तो 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से केंद्र सरकार की राजनीति में वापस जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब राज्यसभा जाएंगे और जाहिर सी बात है कि जब वो राज्यसभा जाएंगे तो वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन परिचय के बारे में, उनके जन्म से लेकर के उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा के बारे में और नीतीश कुमार जी से कौन सी महत्वपूर्ण बातें हम सीख सकते हैं। ये सारी बातें भी इस वीडियो में हम जानेंगे। नीतीश कुमार कब राजनीति में आए, उन्होंने कब कब कौन सा पद धारण किया, आगे की उनकी क्या मतलब रास्ता रहा, किस तरीके से वो आज जहाँ पर है तहाँ तक पहुँचे, ये सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि कब कब उन्होंने सरकारें बदली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई बार शपथ लिया, कई बार सरकार इधर उधर हुए, वो सब चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और जन्म के बारे में। उनका जन्म स्थान है बख्तियारपुर, जो कि पटना जिले में है। ठीक है, अगर बात करें उनके जन्म तिथि थी तो 8 मार्च 1951 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम कविराज राम लखन सिंह था। उनकी माताजी का नाम परमेश्वरी देवी था। जाति जो है वो उनकी कुर्मी है, ठीक है, जो कि ओबीसी में आते हैं। विवाह जो है उनकी मंजू देवी जी से हुई थी और उनके एकमात्र पुत्र हैं निशांत कुमार। ठीक है, अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बख्तियारपुर से ही प्राथमिक शिक्षा ली थी। फिर उन्होंने इंटरमीडिएट की बिहार नेशनल कॉलेज से। पटना महाविद्यालय से उन्होंने बीएससी किया। ठीक है, उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री हासिल की और बिहार विद्युत बोर्ड में वो नौकरी भी करते थे। जेपी आंदोलन में आने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, और उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ही हुई जेपी आंदोलन से, जो कि 1974 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो जेपी आंदोलन था इसमें से कई सारे नेता निकले। ठीक है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, ये नीतीश कुमार, ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन से ही उनको पहचान मिली, वहीं से ये बाहर आए। ठीक है, शरद यादव भी एक नाम है उसमें। तो जेपी आंदोलन से इन जो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, इसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और इंदिरा गांधी जी की जो तानाशाही शासन था उसके विरोध ये युवा नेता के रूप में निकले। 1975 में ये पहली बार जेल गए। आपातकाल जब लगा तो इनको भी जेल जाना पड़ा और वहीं से ही एक राष्ट्रीय स्तर के युवा नेता के रूप में इनको पहचान मिली। ठीक है, ये लोहिया की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, लोहिया की जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी। जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने ही समाजवादी पार्टी बनाई थी। ठीक है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। तो राम मनोहर लोहिया के जो ये विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आप भी आज भी आप सुनते होंगे जो जेडीयू के नेता होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग समाजवादी लोग हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि वैसे लोग जो इस बात में विश्वास करते हैं कि देश में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए बल्कि वो सरकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सरकारी होगा तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा होगा। अगर प्राइवेट होगा तो बिजनेसमैन उसका इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए करेंगे। ठीक है, गरीब लोग उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर वो सरकारी रहेगी तो जो गरीब लोग हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, सामाजिक न्याय और पिछड़ों के उत्थान के जीवन का इन्होंने लक्ष्य बनाया अपना। 1985 में ये पहली बार विधानसभा में प्रवेश किए। जो बाढ़ विधानसभा सीट है पटना में, वहीं से इन्होंने पहली बार विजय हासिल की और जनता पार्टी के टिकट पर, ठीक है, जो जनता पार्टी थी उसके टिकट पर ये पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1987 में ये जनता दल में युवा नेतृत्व में जो था उसमें इनकी अच्छी खासी पकड़ हो गई और बिहार की राजनीति में एक अच्छा पकड़ इन्होंने बना लिया। यहाँ पे दिया गया है कि कब कब उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव जब लड़े थे, ठीक है, तो उन्होंने लोकसभा में न जा करके विधानसभा में ही रहना बेहतर समझा। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कब कब उन्होंने ये जय जीता वो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, पहली बार वो मंत्री बने 1990-91 में। ठीक है, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और चंद्रशेखर जो उसके बाद मुख्य प्रधानमंत्री बने, उस समय भी ये कृषि एवं सहकारिता मंत्री बने उस समय। ठीक है, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने और किसानों की नीतियों पर विशेष ध्यान दिया। 1996 में ये सतह परिवहन मंत्री बने, जो कि राज्य मंत्री बने। ठीक है,
प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, और इनको सड़क और परिवहन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। 98-99 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये रेल मंत्री बने, ठीक है। और उसी समय जो कहा जाता है कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था उस समय, एक रेल दुर्घटना हुई थी उसके बाद, ठीक है। 1999 से 2004 तक फिर ये परिवहन मंत्री और जहाज रानी रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्यकाल था उसमें, ठीक है। 2004 में एनडीए जो था वो चुनाव हार गया, 2004 में यूपीए की सरकार बनी, ठीक है। इन्होंने 2000 में, वर्ष 2000 में ये सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जब ये 7 दिन के लिए, महज 7 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। उस समय चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, ठीक है। बड़ी पार्टी होने की वजह से इन लोगों के पास ये मौका आया कि ये सरकार बना सके, ठीक है। इनको निमंत्रण मिला, इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन इनको पता चल गया कि हम बहुमत साबित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 7 दिनों के अंदर में ही, ठीक है, 3 मार्च 2000 को इन्होंने शपथ ली और 10 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। विश्वास मत हासिल करने की जो तिथि थी उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 2005 में, ठीक है। दोस्तों 2005 में 2 बार बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का। पहली बार जब चुनाव हुआ तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उस समय जो यूपीए था उसके पास भी कुछ विधायक थे, जो एनडीए था उसके पास भी विधायक थे, और बिहार में एक पार्टी थी एनजेपी, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान जी की पार्टी थी। तो उनके पास उस समय सत्ता की चाबी थी, जिसके तरफ वो चले जाते उसकी सरकार बन जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा शर्त रख दिया कि दोनों में से कोई भी, मतलब किसी में भी वो शामिल नहीं हो पाए, और फिर से चुनाव करवाया गया। उन्होंने शर्त रख दिया कि बिहार में किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यूपीए में उस समय लालू प्रसाद यादव जो थे वो हेड होते थे, तो उन्होंने, मतलब उनको भी ये सही नहीं लगा, ठीक है। वो भी अपने पार्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए जो मुस्लिम हो और उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। एनडीए ने भी ऐसा नहीं किया, तो फिर से चुनाव हुआ, और दोबारा जब चुनाव हुआ तो एनडीए को बहुमत मिल गया और नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। और इसी के साथ जो 15 साल से बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी वो एक तरह से कहें कि खत्म हो गई, और उसके बाद आज तक आरजेडी जो है वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, ठीक है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, ठीक है। और उसके साथ ही इनका नाम सुशासन बाबू पड़ा। जो बिहार में उस समय कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है, इन्होंने उसको लागू किया, और यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज एक तरीके से जो अपराध दर था वो 60% से अधिक कम कर दिया, ठीक है। बिहार में एक योजना चलाई गई थी, साइकिल योजना, जो कि लड़कियों को एक मुफ्त में, जो 9th क्लास में लड़कियां पढ़ती थी, जो 9th क्लास में जाती थी, उनको मुफ्त में साइकिल दिया गया। इससे क्या हुआ कि लड़कियों का नामांकन जो है वो 40% तक बढ़ गया, ठीक है। दोस्तों बिहार की बात करें या भारत में बात करें तो पहले जो था वो लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा जाता था। मेन था कि वो कितने तक पढ़ेंगी, क्या पढ़ के करेंगी, फिर शादी हो जाएगा, ससुराल नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन बिहार में और ज़्यादा कम था लड़कियों के लिए, क्योंकि क्राइम रेट भी अधिक था उस समय और व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है। तो सिर्फ साइकिल वितरण जब योजना शुरू हुई तो इससे ही नामांकन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शुरुआत में ये सिर्फ लड़कियों के लिए थी, बाद में इसको लड़कों के लिए भी कर दिया गया। दोस्तों 2005 तक बिहार में सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। मतलब उस समय तक बिहार में एक बात कही जाती थी कि बिहार में सड़क में गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में सड़क है, ठीक है। मतलब सड़क की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी बिहार की। नीतीश कुमार आए, इन्होंने सड़क की जो व्यवस्था थी उसको अच्छा किया। मतलब पहले 5 वर्षों में 2005 से 10 तक इन्होंने इतना काम किया कि इतना ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम, मतलब एक तरह से कहें कि खराब हो चुका था, उस सब में काम किया। बिजली जो थी वो बहुत कम रहती थी, उस पर भी उन्होंने काम किया और बिजली सुधरी, ठीक है। बिहार का जो जीडीपी था, विकास दर था, वो 11% तक बढ़ गया, ठीक है। इन्होंने पंचायतों में महिला आरक्षण को लागू किया, यानी कि जो मुखिया, सरपंच, बीडीसी ये सब होते हैं, इसमें इन्होंने महिलाओं को 50% तक आरक्षण लागू कर दिया। एक अलग से महादलित आयोग बनाया, ठीक है, जिससे कि दलितों को विशेष आरक्षण देने की बात हुई। इनको 2009 में इंडिया टुडे ने भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, ठीक है,
इनको इंडिया का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री एक तरह से कहें कि घोषित किया इंडिया टुडे ने, ठीक है, जो न्यूज टुडे ग्रुप है आज तक उसने, ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उस समय बताया। इसके बाद 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। 243 सीटों में से बिहार की जो सीटें हैं 243, इसमें से 206 सीटें जो है वो एनडीए जीत गई, ठीक है, जिसमें अकेले जेडीयू 115 और जो बीजेपी थी वो 91 सीटें जीती थी, ठीक है। इसके साथ ही जो आरजेडी थी, एनजेपी थी, ये एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और उन लोगों का मतलब बहुत सुपड़ा साफ हो गया था। जब 206 यहीं जीत गए तो उनके पास थोड़ी सी ही सीटें बची थी, ठीक है। बिहार मॉडर्न जो था वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सुशासन बाबू का इमेज पूरी तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हावी था, हर जगह सुशासन बाबू, ठीक है। इसके बाद उन्होंने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जीविका परियोजना शुरू की गई, ठीक है, जन जीवन हरियाली शुरू किया गया, पर्यावरण नीति शुरू हुई, मुफ्त दवाई योजना 300 प्लस दवाइयाँ निःशुल्क देने की योजना शुरू हुई और मुख्यमंत्री आवास योजना यानी जो बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन्हें पक्के मकान देने की सिस्टम शुरू हुई। इसके बाद राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। दोस्तों वर्ष 2012-13 में स्थिति ऐसी हुई कि केंद्र सरकार में जो अन्ना आंदोलन हुआ, इसके बाद केंद्र में जो जब चुनाव होने वाले थे 2014 में, उससे पहले अब लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनको साइड करके और बीजेपी जो थी वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में ले आई, ठीक है। मतलब पहले उनको राष्ट्रीय प्रचारक जो मुख्य प्रचारक होते हैं उसमें उसका नाम घोषित किया गया नरेंद्र मोदी का। इसके बाद जो नरेंद्र मोदी थे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, ठीक है। और इसी से रुष्ट होकर के जो नीतीश कुमार थे उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। अभी तक वो जब से जदयू बनी थी तब से वो बीजेपी के साथ ही थी, लेकिन वर्ष 2013 में पहली बार इन्होंने मोदी जी को बीजेपी का जो चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसके विरोध में इन्होंने 17 साल पुराना जो एनडीए से गठबंधन था, जो बीजेपी से गठबंधन था, उसको तोड़ दिया, ठीक है। और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद इन्होंने कांग्रेस से बाहरी समर्थन लिया, ठीक है, आरजेडी भी बाहर समर्थन दे रही थी और इसी से उन्होंने सरकार बनाई, ठीक है, 2013 में। 2014 में ये सरकार चलती रही 14 तक। 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने मतलब कहें कि प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई और बिहार में भी नीतीश कुमार पूरी तरीके से मतलब एक तरह से कि हार गए, ठीक है, मतलब बहुत ही खराब स्थिति हो गई, ठीक है। एक तरह से कहें कि लगभग सारी सीटें जो थी वो एनडीए जीत गई बिहार में, ठीक है। और इसकी जो ये हालांकि ये लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी इस तरीके की हार होने के बाद नीतीश कुमार ने इसकी नैतिक जिम्मेवारी ली और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब मतलब मेरे बिहार की जनता चाहती ही नहीं है, हमको वोट ही नहीं देती है, तो हम क्यों सत्ता में रहेंगे। हालांकि उनके पास विधायक थे, विधायकों वाला मतलब विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद 2014 में उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। दोस्तों एक दलित व्यक्ति को, जो महादलित हैं, उनको मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला था। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ ही समय बाद यानी कि 2015 आते आते नीतीश कुमार जी का जो मोह था ये जीतन राम मांझी जी से वो भंग हो गया और उन्होंने जीतन राम मांझी को हटा करके मुख्यमंत्री के पद से और खुद मुख्यमंत्री फिर से बन गए, ठीक है। यानी कि 2014 में इन्होंने जो मांझी जी थे, ठीक है, 2014 में ये जेडीयू को सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें मिली और नीतीश कुमार का जनाधार टूट गया, ठीक है। सीएम पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया 14 में, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद यानी फरवरी 2015 में इन्होंने जीतन राम मांझी को भी हटा दिया, ठीक है, और फिर से खुद मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। आगे बात करें तो फिर 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक। इस विधानसभा चुनाव में एक नया समीकरण बनाया गया, एक नया गठबंधन बनाया गया जिसका नाम रखा गया महागठबंधन, ठीक है। महागठबंधन में कौन कौन लोग थे? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, ठीक है, इसके साथ कांग्रेस
और इन सभी को जो रणनीति बना रहे थे इन सभी थी वो थे प्रशांत किशोर, ठीक है, जो कि अभी बिहार में जनसुराज चला रहे हैं, ठीक है। वो इन लोगों के एक तरह से कहें कि रणनीतिकार थे उस समय। और इसके बाद 2015 में चुनाव हुआ विधानसभा का, और महागठबंधन जो थी वो 178 सीटें जीत गई, ठीक है। 247 में से 58 सीटें एनडीए को मिली और नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत से फिर से 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया और ये इतनी प्रचंड तरीके से जीते इस बार, ठीक है। नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने नवंबर 2015 में। शराबबंदी लागू की गई, ठीक है। 2016 में महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, जो कि अभी तक लागू है। हालांकि अभी बात चल रही है कि बिहार से शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, शराबबंदी हटाने की बातें हो रही हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार जब सीएम न रहें, जो अगली सरकार बने, वो हो सकता है कि शराबबंदी हटा दे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बिहार के या बाहर जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि शराबबंदी बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजस्व का घाटा हो रहा है, और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर बिहार का राजस्व जा रहा है, ठीक है। जन जीवन हरियाली इन्होंने शुरू करवाया, हर घर बिजली योजना शुरू हुई जुलाई 2017 में, ठीक है। 2015 में इनकी सरकार बनी महागठबंधन में, जिसमें आरजेडी भी शामिल थी, ठीक है, कांग्रेस भी शामिल थी। जुलाई 2017 में इन्होंने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा था। उसी आरोप के आधार पर, ठीक है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इस्तीफा दे करके अब ये आरजेडी और कांग्रेस से अलग होकर के और बीजेपी के साथ मिलकर, ठीक है, मतलब कहें कि एनडीए में आकर के फिर से अगस्त 2017 में ये मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। मतलब खुद इस्तीफा दिया, महागठबंधन से अलग हुए, एनडीए में मिल करके फिर से खुद मुख्यमंत्री बन। इसके बाद 2020 का चुनाव हुआ, ठीक है, नवंबर 2020 में, और जेडीयू और बीजेपी ने मिल करके फिर से बहुमत हासिल की, ठीक है, और फिर से ये बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई थी कि जेडीयू जो थी वो सिर्फ 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी जो थी वो 74 सीटें जीती थी। यानी कि बीजेपी बड़ी पार्टी थी, जेडीयू बहुत उसका अपेक्षा बहुत छोटी पार्टी थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। और नीतीश कुमार 2022 तक फिर से उसी गठबंधन में मुख्यमंत्री बने रहे। दोस्तों यहाँ पे हमने एक चार्ट लगा दी है, ठीक है, जिसमें कि हम पूरी तरीके से आपकी सारी बातें जो थी जब मुख्यमंत्री बने वो हमने यहाँ पे शामिल की है। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा पीडीएफ है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नोट्स भी बना सकते हैं। फिर 2022 में इन्होंने एनडीए से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया 2022 में, और फिर ये आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल करके, और मैंने कहा कि महागठबंधन में मिल करके, और फिर से 2022 में वो मुख्यमंत्री बन गए। मतलब कहें कि पहले वो क्या किए कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा 2020 में, बीजेपी से अलग हुए, और फिर जा करके महागठबंधन में मिल करके और मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। महागठबंधन में मिल करके वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने केंद्र से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बहुत काफ़ी एक तरह से कहें कि प्रयास किया। जितने भी अलग अलग पार्टी थी राज्यों की, मतलब छोटी छोटी पार्टियां थी, उन सबको मिला करके एक गठबंधन बना जिसका नाम है इंडिया अलायंस, ठीक है। कहा जाता है कि उसको बनाने में नीतीश कुमार जी की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। लेकिन यह भी बात कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार थे वो चाहते थे कि उनको उसका राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया जाए, या एक तरह से कहें कि मतलब सबसे मेन नेता ये हों, इनको एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए 2024 के लिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और इसके बाद वर्ष 2024 में इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन से अलग होकर के और जा करके फिर से एनडीए में मिल गए, और फिर एनडीए के साथ 2024 का चुनाव लड़ा, ठीक है। मतलब 10वीं बार वो शपथ लेते हैं, और मतलब कहें कि उस समय फिर वो इस्तीफा देते हैं, फिर जा करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं 2024 में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में भी उन्होंने एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा था 2025 का, और इसके बाद वो अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि राज्यसभा जाने के बाद हो सकता है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि इस्तीफा देना ही होगा अगर राज्यसभा जाते हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है।
ये वाला जो चार्ट है, ठीक है, उसको आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको आप अपने पास रख सकते हैं, इससे आप हमेशा जान पाएंगे कि वो कब कब क्या क्या करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उनके प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो ये सब उनकी प्रमुख योजनाएं थी। ठीक है, सड़क और बाकी चीज़ों पर उन्होंने काम किया था। ठीक है, और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा काम किया। बिहार की काया पलट उनके आने से पहले क्या स्थिति थी, आने के बाद क्या हुई, जीडीपी 3% के आसपास था, आने के बाद 11% हो गया। ठीक है, पहले जो था अपराध दर बहुत अधिक था, इन्होंने आने के बाद 60% तक उसको कम किया। साक्षरता पहले 47% थी, इनके आने के बाद 63% हुई। हालांकि उन्होंने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, और वो था बिहार में फैक्ट्री लगाने को लेकर के। बिहार में फैक्ट्री जो लगाने का काम है वो आरजेडी की सरकार में भी नहीं हुआ, और इनकी सरकार में भी, ये पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई बिहार में फैक्ट्री लगाने को लेकर के, जिसके लिए हमेशा इनकी आलोचना होती है, हमेशा कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सड़क पर इन्होंने काम किया, मतलब सड़क बहुत ज़्यादा बनवाए। बिजली के क्षेत्र में काम किया, और बालिका शिक्षा में भी इन्होंने बहुत काम किया। इनके आने के बाद लड़कियों की पढ़ाई में बहुत इजाफा हुआ, क्योंकि हर क्षेत्र में आरक्षण दे देते हैं। ठीक है, और एक तरह से कहें कि सुरक्षित माहौल भी बना। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार और राष्ट्रीय पहचान मिली थी। ठीक है, तो ये सब मिला था इनको। 2009 में इंडिया टुडे ने इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ सीएम कहा था, सर्वश्रेष्ठ सीएम का अवार्ड दिया था। 2009 में एनडीटीवी इंडिया ने इनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। ठीक, वो देश को प्रेरित करने वाले नेता के रूप में मान्यता दी थी। 2010 में टाइम मैगजीन ने हीरोज ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण नीतियों और वृक्षारोपण अभियान हेतु इनको बताया था। 2012 में सुशासन और पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए बेस्ट चीफ मिनिस्टर का जो गवर्नेंस नाउ है, उसकी तरफ से इनको अवार्ड दिया गया। FICCI स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इनको 2015 में। 2016 में WHO ने इनकी शराबबंदी नीति की सराहना की। 2022 में इनको स्कॉच अवार्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनको दिया गया, और जनता के द्वारा इनको सुशासन बाबू का नाम बहुत पहले 2005 के चुनाव के बाद ही जब ये आए तभी दिया गया। ठीक है, इनकी अगर आलोचना की बात करें तो ये बार बार गठबंधन बदलना, इसके लिए सबसे ज़्यादा आलोचना होती है। इसके लिए इनका नाम एक जो है पलटू राम या पलटू चाचा भी रख दिया गया है। ठीक है, कभी भी पलटी मार देते हैं। अभी भी ये बात हो रही है कि वो राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे, लेकिन अभी कोई नहीं जानता है, हो सकता है फिर वो पलटी मार दें और आरजेडी के साथ जा करके, महागठबंधन के साथ जा करके सरकार बना दें। क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं बिहार में, जितने विधायक इनके पास हैं, जितने विधायक आरजेडी के पास हैं, और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर उनको सबको साथ ले लें तो अभी भी नीतीश कुमार जी बीजेपी को या एनडीए को साइड करके भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कहा नहीं जा सकता, जब तक वो इस्तीफा ना दे दे, कोई नया सीएम ना बन जाए, तब तक ये पूरा चांस है कि हो सकता है नीतीश कुमार इस्तीफा दें और फिर नीतीश कुमार ही शपथ लें। ठीक है, इसके लिए शराबबंदी की विफलता, दोस्तों शराबबंदी की हमेशा से आलोचना होती रही है। हमेशा से बिहार में ये बात होता है कि शराबबंदी तो यहाँ पे कागज़ों पे लागू है, लेकिन ज़मीन पे जो शराब माफिया हैं वो शराब बेच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का आरोप हमेशा लगते रहे हैं। 2020 चुनाव में जेडीयू कमज़ोर हुई, बहुत कमज़ोर हुई, वो सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई, जिसके लिए सबसे बड़ा कारण उस समय बताए जाते हैं चिराग पासवान। इन्होंने क्या किया था कि उससे पहले तक वो एनडीए में ही थे, लेकिन इन्होंने 2020 के चुनाव में क्या किया कि जो बीजेपी और एनडीए का गठबंधन था, उसमें जो बीजेपी के सीटें थीं वहाँ पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जहाँ पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी वहाँ पे अपने कैंडिडेट उतार दिए। ठीक है, वहाँ पे चुनाव लड़ा और 0 सीटें जीते। ठीक है, मतलब कोई सीट नहीं जीत पाए, खुद भी हार गए, नीतीश कुमार को भी बहुत कम सीटों पे ला दिया। आगे बात है उद्योग और पलायन। दोस्तों ये कहा जाता है और यह सच है कि नीतीश कुमार जी के राज्य में, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। ठीक है, जिसके कारण बिहार के युवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, रोजी रोजगार के लिए जाना पड़ता है। बाढ़ प्रबंधन, दोस्तों बिहार में बाढ़ एक ऐसी चीज़ है जो हर साल आती है, लेकिन इस पर कोई अभी तक अगर देखा जाए तो ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि जिसके माध्यम से बिहार में बाढ़ आना बंद हो जाए। ठीक है, इसके लिए भी इनकी आलोचना होती है। आगे है 2024
में उनको पीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन खुद ही बनाया, खुद ही छोड़ के भाग गए। ठीक है, अगर नीतीश कुमार जी की बात करें तो ये 2024 तक की बात थी। 2024 में ये किंग मेकर की भूमिका में थे, क्योंकि इनके 12 सांसद हैं लोकसभा में, और इनके और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों के सांसद अगर ये दोनों अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र की सरकार है वो गिर जाएगी। ठीक है, या फिर चिराग पासवान और ये लोग भी एक तरह से कहें कि सब मिलकर के इस्तीफा वापस लेने, एक तरह से कहें समर्थन वापस लेने, तो क्या होगा कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी। ये सब किंग मेकर की भूमिका में। ठीक है, बाकी ये सब बिहार में क्या क्या किया ये सब है, और इनकी जो विचारधारा है वो यहाँ पे है। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी के जीवन से कौन सी प्रमुख बातें हम सीख सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा राजनीतिक सफ़र में रहे। 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो उन्हीं के पास रही। ठीक है, हालांकि बीच में कुछ समय के लिए जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर भी जो सीएम का पावर था वो नीतीश कुमार के पास ही था। ठीक है, तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है धैर्य और दृढ़ निश्चय। 1974 में आंदोलन से शुरुआत किया, 2000 में 7 दिन के लिए सीएम बने, और 2005 में पूर्ण कार्यकाल इनका शुरू हुआ। मतलब पहली बार बहुमत के साथ जो सरकार बनी 2005 में बनी, माने 31 साल लग गया इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में, राजनीति में आने के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब है सफलता रातों रात नहीं मिलती है, हर असफलता अगली जीत की तैयारी है। ठीक है, एक ही बार में कुछ देर हम सफल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है अगर बड़ी सफलता चाहिए तो। ठीक है, छोटी मोटी सफलताएं तो आसानी से मिल जाती हैं। शिक्षा की शक्ति है, इंजीनियरिंग की डिग्री इनके पास थी, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से थे, इसलिए जो प्रशासनिक या डेटा आधारित चीज़ें होती है उसको समझने में इनको आसानी मिली। ठीक है, असफलता से घबराए नहीं, 7 दिन के सीएम बने, लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें जीती, महागठबंधन से 178 सीटें जीते, हर गिरावट के बाद नई ऊंचाई ये हासिल करते हैं। अभी के समय में एनडीए के पास 202 विधायक हैं। ठीक है, पिछली बार ये 43 मैंने 43 विधायक की पार्टी हो गई थी जेडीयू, अभी उनके पास 85 विधायक हैं। ठीक है, जबकि इस बार लग रहा था कि वो पूरी तरीके से हार जाएंगे। तो असफलता अंत नहीं है, यह नई रणनीति बनाने का अवसर है। कानून से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, ये नीतीश कुमार जी के हैं, सीएम बनते ही बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की, पार्टी देखे बिना लॉ एंड ऑर्डर पर शून्य समझा। जब ये 2005 में सरकार में आए उस समय बिहार में बहुत ज़्यादा अपराध था, इन्होंने हर किसी पर कानूनी डंडा चलाया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में इन्होंने काम किया। ठीक है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, 50% पंचायत आरक्षण, छोटे कदमों से बड़ा बदलाव। यानी कि यहाँ कहा गया है कि बड़ी क्रांति नहीं, व्यवहारिक नीतियाँ समाज को बदलती हैं। मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो नीतियाँ होती हैं, वही बड़ा बदलाव लेकर के आती है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बड़ा बदलाव किया जाए, छोटे छोटे बदलाव करते रहिए, उसके बाद एक बड़ा बदलाव जरूर दिखेगा। आंकड़ों पर आधारित शासन, हर जिले का डेटा, हर योजना की निगरानी ये करते रहते हैं। व्यवहारिक राजनीति, गठबंधन बदलाव विश्वासघात नहीं है, परिस्थिति अनुसार रणनीति, बिहार हित सर्वोपरि। मतलब ये परिस्थिति के अनुसार इनमें बदलने की क्षमता है, हर बार परिस्थिति के हिसाब से रणनीति बदल देते हैं। जनता है सीधा संवाद। ठीक है दोस्तों, जो नीतीश कुमार जी का पूरा राजनीतिक सफ़र रहा है, ठीक है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का रहा। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक बिहार की राजनीति में जब भी बिहार की राजनीति की बात होगी उसमें नीतीश कुमार जी की बात जरूर होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीतिक यात्रा, और यहाँ पे हमने उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा जो है वो यहाँ पे शो कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अभी हमें ये देखना होगा कि क्या सच में नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाते हैं और बिहार में किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, या फिर से वो पलटी मार करके और आरजेडी के साथ जा करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो राज्यसभा जाना चाहिए, या फिर अभी भी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर ही रहना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, किसे बनना चाहिए, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जो सवाल आपसे मैंने पूछा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पहुँचती रहे।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।